विलियम शेक्सपियर के जब वर्क हम बायोग्राफी देखेंगे, वर्क्स देखेंगे, इनका टाइम पीरियड देखेंगे और इनके जो वर्क्स हैं, जो सन वगैरह आपको याद नहीं है हो पाते, उन्हें ईजी तरीके से हम याद करेंगे ताकि आपको सिंपल तरीके से इनके सन ईयर याद हो सके। इनके वर्क से रिलेटेड, इनकी लाइफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके रहते हैं कि याद नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहे, वो यहाँ पर इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। तो विलियम शेक्सपियर के जो नोट्स, इसकी पीडीएफ आपको लेनी है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फेसबुक जो ग्रुप है उसको। फेसबुक पर जाकर ग्रुप मिलेगा आपको मेरा, एडुस्पार्क स्वाति ग्रुप नाम से, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो एक बार ज्वाइन करने से आपको जो पीडीएफ है बुक्स की और टॉपिक्स की, वो इजीली आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। तो बायोग्राफी से स्टार्ट करते हैं। इनका जो बर्थ, जन्म होता है 23 अप्रैल को 1564 को हुआ। डेथ 23 अप्रैल को ही हुई 1616 में। इनका जो प्लेस माना जाता है, बर्थ प्लेस, वो है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन। बर्थ इनका यहाँ पर माना जाता है। इट इज़ द मेन टाउन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवॉन। आपके ऑप्शंस में इनका जो जन्म हुआ था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में हुआ था, एंड ये एक टाउन था, डिस्ट्रिक्ट था, तो स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन नाम से, उसी में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन नाम से एक जगह थी, वहाँ पर इनका बर्थ हुआ था। इनके फादर हैं जॉन शेक्सपियर, जो एक ट्रेडर थे। मदर मैरी आर्डन नाम था मदर का इनकी। ग्रैंडफादर का नाम इनके रिचर्ड शेक्सपियर था। रिचर्ड शेक्सपियर, हालांकि ये नाम आपको हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन ये पूछ लिया जाता है, हाल ही के एग्ज़ाम में पूछा गया है। वाइफ इनकी एने हैथवे थी, जो इनसे 8 साल बड़ी थी। चिल्ड्रन इनके सुसैन एंड जूडिथ थी, जो डॉटर थी, और हेमनेट इनके सन का नाम था। सुसैन एंड जूडिथ डॉटर, हेमनेट सन। शेक्सपियर वॉज बॉर्न अप्रैल 23, 1564। सेंट जॉर्ज डे होता था, उसके दिन ही इनका जन्म हुआ था, एट स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में, वॉर्विकशायर में। ये बैप्टाइज्ड हुए थे। एक रस्म होती है, एक संस्कार होता है क्रिश्चियन में, तो बैप्टाइज्ड हुए थे इन द ट्रिनिटी चर्च ऑन अप्रैल 26, 1564 को। तो बैप्टाइज्ड कब हुए विलियम शेक्सपियर, कहाँ पर हुए? ट्रिनिटी चर्च में। कब हुए? 26 अप्रैल को 1564 को। In 1582, he was married to Anne Hathaway. She was 8 years senior to him in age. इनकी वाइफ का नाम एने हैथवे था। 1582 में इनकी शादी हुई थी, जो 8 साल इनसे बड़ी थी। He had first child only after 6 months of marriage. शादी के 6 महीने बाद उनकी फर्स्ट चाइल्ड का जन्म हुआ था, क्योंकि एक लव मैरिज थी इनकी। द एल्डेस्ट डॉटर जो थी सुजैना वॉज बैप्टाइज्ड ऑन 26 मई 1583। सुजैन इनकी जो डॉटर थी वो बैप्टाइज्ड हुई थी 26 मई 1583 को। 2 years लेटर द ट्विंस, जुड़वा बच्चे हुए 2 साल बाद इनके, जिनका नाम हेमनेट सन था, एंड जूडिथ वर बॉर्न। जन्म हुआ उनका 2 साल बाद ट्विंस का। सुजैन वॉज मैरिड टू जॉन हॉल। जॉन हॉल से सुजैन की जो मैरिज हुई थी, जो एक फिजिशियन थे। जूडिथ वाज मैरिड टू थॉमस क्विंसी। थॉमस क्विंसी एक जो ऑथर ही थे, राइटर पोइट थे, उनसे जूडिथ की जो है शादी हुई थी। हेमनेट जो बेटा था विलियम शेक्सपियर का, डाइड एट द एज ऑफ 11 की एज में डेथ जो हुई थी ऑन अगस्त 1, 1596 को, अगस्त 11, 1596 को। It is said that Shakespeare left Stratford because of his stealing deer from Sir Thomas Lewis Park. कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने स्ट्रेटफोर्ड जो छोड़ दिया था, क्योंकि उन पर चोरी का इल्ज़ाम, एक डियर की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। वो पार्क किसका था? सर थॉमस लूसिस का पार्क था, जिनके पार्क से माना जाता है विलियम शेक्सपियर ने डियर को चोरी किया था। इस वजह से परेशान होकर, या जो भी प्रॉब्लम हुई थी उससे, विलियम शेक्सपियर ने स्ट्रेटफोर्ड को छोड़ दिया था।
In 1597 he purchased new place in स्ट्रेटफोर्ड. 1597 में उन्होंने फिर से जो एक न्यू प्लेस खरीदा था स्ट्रेटफोर्ड में. अब यहाँ पर देखते हैं इनकी डेट्स ऑफ वर्क्स को, जो डेट्स हैं इनके वर्क्स की उसको. इनके अर्ली वर्क्स जो रहे हैं वो 1590 से लेके 1594 तक रहे हैं. अर्ली वर्क इनका माना जाता है, जिसमें हेनरी 6 पार्ट 1 था 1590 से 1591 तक. हेनरी 6 पार्ट 1 1590 1591. देन हेनरी 6 पार्ट 2 आता है 1590 से 1991 में. हेनरी 6 का थर्ड पार्ट आता है 1591 1592 में. देन आता है टिटस एड्रोनिकस 1591 में 1592 के बीच में. फिर आता है द कॉमेडी ऑफ एरर्स 1592 1594 के टाइम पीरियड में. देन आता है वीनस एंड एडोनिस, जो इनकी नैरेटिव पोएम है 1593 में. फिर द रेप ऑफ लुक्रीज जो है आता है इनका 1594 में. ये भी इनकी पोएम, दो पोएम थी इनकी. वीनस एंड एडोनिस इसमें इम्पोर्टेंट है, जिस पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं. फिर आता है इनका कॉमेडीज़ एंड हिस्ट्रीज का पीरियड आता है एक, जो वर्क आते हैं इनकी कॉमेडीज़ एंड हिस्ट्रीज 1594 से 1599 में. उसमें ए मिडसमर नाइट ड्रीम आता है. उसकी जो वर्क टाइम पीरियड था 1594 1596. देन रोमियो एंड जूलियट, ये इसका टाइम पीरियड था 1595 से 1596 में. देन रिचर्ड थर्ड आता है. रिचर्ड थर्ड 1592 एंड 1594 के बीच में. रिचर्ड सेकंड आता है 1595 में. पहले क्या आया, रिचर्ड थर्ड 1592 1594. देन रिचर्ड सेकंड 1595. फिर आता है किंग जॉन. किंग जॉन 1596 में आया. फिर द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसका टाइम पीरियड था 1596 1597. मच अडो अबाउट नथिंग 1598 1599 में. हेनरी फोर्थ पार्ट 1 1597 में. हेनरी फोर्थ पार्ट 2 1597 1598. देन हेनरी फिफ्थ आता है 1599 में. एज यू लाइक इट 1599. ट्वेल्थ नाइट 1599 1601. फिर जो टाइम पीरियड आता है वो ग्रेट ट्रेजेडीज़ का एंड लेटर जो हिस्ट्रीज थी उनका टाइम पीरियड आता है विलियम शेक्सपियर की. जो ग्रेट ट्रेजेडी एंड लेटर हिस्ट्रीज थी उनका टाइम पीरियड आता है, जिसमें पहला वन ऑफ द मोस्ट आता है हेमलेट 1600 में 1601 1601 में. ट्रोलिस एंड क्रेसिडा 1601 1602. ओथेलो 1603 1604 1603 1604. मेजर फॉर मेजर 1603 1604. देन किंग लियर 1605 to 1606. मैकबेथ 1606. एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा 1606 1607. कॉरियोलनस 1607 1608 में. एंड टिमोन ऑफ एथेंस 1605 1608. ये इनका अनफिनिश्ड वर्क माना जाता है, कोलैबोरेशन वाला वर्क माना जाता है. अनफिनिश्ड वर्क टिमोन ऑफ एथेंस है विलियम शेक्सपियर का. देन आता है रोमांस एंड लास्ट प्लेज इनके. रोमांसेस एंड लास्ट प्लेज इनके आते हैं. ये टाइम पीरियड था 1608 से 1613 का, जिसमें पेरिसल्स प्रिंस ऑफ टायर था जो 1608 से 1609 में आता है, पार्टली शेक्सपियर से. सिम्बलाइन 1609 1610. सिम्बलाइन 1609 1610.
1610 में। द विंटर्स टेल 1610 से 1611 में आया था। द टेम्पेस्ट 1611 इसका जो टाइम था, द टेम्पेस्ट 1611। हेनरी 8 1612 से 1613 विद जॉन फ्लेचर। द टू नोबल किंग्समैन 1613 में आया था, ये भी फ्लेचर के साथ में था। क्रोनोलॉजिकल चार्ट ऑफ शेक्सपियर वर्क्स, अब यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल जो चार्ट था विलियम शेक्सपियर का, उसके अकॉर्डिंग भी इनके वर्क्स देख लेते हैं। तो पहला 1590 से 1592 तक में कौन कौन से वर्क इनके आए, इसमें है हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 6 पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 3। तीनों पार्ट जो थे हेनरी के वो 1590 से 1592 के बीच में पब्लिश हुए। देन टिटस एड्रोनिकस एंड द कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड रिचर्ड थर्ड, ये 1590 से 1592 के बीच में वर्क इनके पब्लिश हुए थे। तो सिंपल यहाँ पर आपको याद करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। अब जो टाइम पीरियड का इनका था 1593 से 1594 में इन्होंने दो पोएम लिखी, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीज, वीनस एंड एडोनिस। फिर आता है टाइम पीरियड इनका 1596 से 1597 में। इसमें पब्लिश की इन्होंने द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड हेनरी 4th पार्ट 1 एंड हेनरी 4th पार्ट 2 सेकेंड। तो हेनरी 1596 1597 द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड हेनरी 4th पार्ट 1, हेनरी 4th पार्ट 2। 1598 से 1599 में आता है मच अडो अबाउट नथिंग एंड हेनरी 5th, फिर एज यू लाइक इट। तो तीनों वर्क कब आ रहे हैं 1598 से 1599 में, मच अडो अबाउट नथिंग एंड हेनरी 5th, देन एज यू लाइक इट। 1600 से 1601 तक आता है ट्वेल्थ नाइट एंड हैमलेट। 1601 में ट्वेल्थ नाइट एंड हैमलेट पब्लिश हुआ था। फिर 1602 से 1604 में आता है ट्रोलिस एंड क्रेसिडा, ओथेलो एंड मेजर फॉर मेजर, ये तीनों वर्क 1602 से 1604 के बीच में पब्लिश हुए थे। देन आता है 1605 से 1606 में कौन कौन पब्लिश हुए वर्क। तो किंग लियर और मैकबेथ का जो टाइम था पब्लिश होने का वो 1605 और 1606 में था। फिर 1606 से 1608 में एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा, कोरिलेनस, एंटीमन ऑफ एथेंस, अनफिनिश्ड वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर। 1608 में एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा, कोरिलेनस, एंटीमन ऑफ एथेंस। देन 1609 में आते हैं उनके सोनेट्स, विलियम शेक्सपियर ने सोनेट्स नाम से पब्लिश किए थे, वो आया था 1609 में। 1608 से 1611 तक आता है पेरिसल्स, प्रिंस ऑफ टायर, सिम्बलाइन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। 1608-1611 में पेरिसल्स, सिम्बलाइन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। देन 1612 से 1613 में आता है हेनरी 8 एंड द टू नोबल किंग्समैन। हेनरी 8 द टू नोबल किंग्समैन 1612 से 1613 के बीच में पब्लिश हुए। तो यहाँ पर इनके जो वर्क थे, जो सन थे, आपको मुश्किल होते हैं याद करने में, वो आपको बहुत ही इजीली याद हो जाएंगे इससे ही। कोई फिर भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।